गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी और आप लोग भी खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ भी रहें, यहाँ रहें, चाहे इलाहाबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो आप बोलेंगे आते ही इसने मशीनरी दिखा दी। एक्चुअली ये जो अभी टाइम चला है ना, वो मशीनरी का ही है। इंसान तो सिर्फ़ एक कठपुतली बन के रह गया है। वो सिर्फ़ मशीन का बस रिमोट दबाओ और काम करो। तो एक्चुअली जैसे हमारे रिटेनिंग वॉल का काम चला था तो वहाँ पे जेसीबी लगी थी और वही वाली जेसीबी यहाँ से पूरा मटेरियल जो रेत, रोड़ी और सीमेंट होता है उसको इस वाली मशीन में डालते हैं, मिक्स होता है, पानी इसके अंदर होता है, सब कुछ इंस्टेंट काम होता है। इंस्टेंट वो वाला काम नहीं जो हम पैकेट से निकालते हैं और खा जाते हैं। हाँ, पैकेट से पहले डालने की जो प्रक्रिया होती है ना, पैकेट में वो चीज़ आती कैसे है? पहले जैसे हम चिप्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम चिप्स खाते हैं, चिप्स को पहले हम काटेंगे, सुखाएँगे या फ्राई करेंगे, उसमें मसाला मिलाएँगे, उसके बाद पैक करेंगे, फिर उसमें उस पैकेट में कितना कुछ होता है कि कब बना है, कब एक्सपायरी होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इसमें प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, सब कुछ चीज़ें ये ऐड करते हैं। वैसा ही इसमें भी एक रेशो होता है कि कितना सीमेंट का आपको रेशो डालना है, इसमें कितनी रोड़ी डालनी है, कितना रेता डालना है, वो सब कुछ होता है। बट ये है कि थोड़ा सा ईजी काम हो गया, कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम ईजी हो गया है मशीन की वजह से। पहले इंसानों को हम इंसान नहीं समझते थे। इंसान तो अभी भी नहीं समझते, कुछ लोग ऐसे सोचते कि मशीन की तरह है, इंसान बस लगे रहेंगे। बट ये है कि मशीनरी ने थोड़ा इजी कर दिया लोगों का काम। रोज़गार थोड़े कम हो गए लोगों के, पर जैसे अब इतना खतरनाक वाला काम है, जो आप इस वक्त इस जगह में खड़े होते तो इतना गहराई से इसमें खड्डा किया हुआ था जहाँ पे सीमेंट रोड़ी भरनी थी, वहाँ पे इंसान चला जाए तो डर लगता है। तो ये मशीनरी से है, फटाफट देखो ये रोड़ी रेता जो इसमें मिक्स करके रखा है मटेरियल, वो उसको इसमें इस खड्डे में भरने के लिए उन्होंने सिर्फ ये लगानी है, जो लगा रहे हैं ये चद्दर जैसी होती है लोहे की, उसको लगा रहे हैं। उससे डायरेक्ट उसी जगह में जाएगा जहाँ पे आपको ये डालना है। नहीं तो इतनी गहराई से खोदा गया है यहाँ पे, अगर लोग काम खड़े होके करेंगे तो डर लगा रहता है कि ऊपर से किसी को नुकसान ना हो जाए, पत्थर ना गिर जाए किसी के ऊपर। हम जब रोज़ चलते थे ना यहाँ से, तो ऐसा लगता था मतलब ऐसे है ये कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फुट की जगह है, 10 फुट की जगह। बट जब इन्होंने खोदा ना, कम से कम 20-30 फुट जगह लग रही थी अपने जो हम जहाँ पे खड़े थे और जहाँ पे वो खड्डा करके रखा था। तो मशीनरी ने काम तो काफ़ी ईजी कर दिया है। तो यह थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया इंसानों के लिए, नहीं तो इंसान एक मशीन बन के रह गया था। आज के युग में भी वैसे भी मशीन की तरह ही है, इंसान भी, टाइम है नहीं किसी के साथ बात करने का, बस बिजी दौड़ भागी ही है। पर एक्चुअली मैं ये वीडियो आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि ये रास्ता हमारा, देखो इतने सालों से हम इसमें चल रहे थे और ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि हमारा कितना नुकसान हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे देखो काली बिल्ली कितनी प्यारी लग रही है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि काली बिल्ली का आना शुभ नहीं होता या शुभ होती है अगर रास्ता काट जाए। मतलब इतनी कितनी गंदी सी मेंटालिटी है लोगों की। जानवर है ये, भगवान ने बनाया है इसको ऐसे ही। शायद ये लोग भी हम लोगों को ऐसे सोचते हो कि इंसान क्यों बना हम लोगों को परेशान करने के लिए, हम चल नहीं पाते कहीं, हमें भगा देते हैं, खाना नहीं खाने देते। जैसे भी बोलते हैं कि बिल्ली चोर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सारी पेट्स होती, जितनी भी पहले गांव में बिल्लियाँ होती थी ना, वो पेट्स ही होती थी। अब लोगों ने घर में पालनी भी शुरू कर दी है, दोबारा से वही वाला सिस्टम शुरू हो गया है। तो जैसे हमारे रिटेनिंग वॉल का काम चला है तो जाम, आजकल इतना ट्रैफिक जाम है हमारे घर के नीचे, मतलब रौनकें लगी रहती है। और यहाँ देखिए हम लोग गाड़ियों में घूमते रहते हैं और अंग्रेज़ देखिए साइकिल पे जा रहे हैं। और सबसे फिट रहने का तरीका है साइकिलिंग करना, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखते कितने बुजुर्ग होकर भी साइकिलिंग हो रही है। अभी सीजन से देखो फारिग ही हुए हैं और दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये 1-2 सालों से कुछ नई बात हो रही है। अभी सीजन से फ्री हुए हार्डली अभी 15-16 दिन हुए हुए और दोबारा से फ्लावरिंग शुरू होगी। यहाँ पे नहीं है, सारे पेड़ में इसमें ऐसा ही है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे पिंक बर्ड, इधर यहाँ पे सेटिंग भी होगी। ये देखो छोटे छोटे सेब भी लग गए, ये सेटिंग होती है। राज क्यों डरा रहे हो? और आजकल हमारे गांव में कुत्तों ने इतना हुड़दंग मचा कर रखा है, जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती है ना उनके नीचे बस ऐसी झमघट लगा के बैठे रहते हैं ये लोग। और जैसे वहाँ पे वो वॉल लगी, उसके पास से काफ़ी पहले पुरानी वॉल थी, उसको जैसे निकाला, रिटेनिंग वॉल से काफ़ी पत्थर निकले थे, तो क्योंकि हमारे जैसे क्रेट वॉल भी लगनी थी, उसके लिए उन्होंने पत्थर के ढेर साइड में लगाए। तो जो भी बच्चे थे, बुजुर्ग थे और आंटियाँ थी, जो भी उनकी लेबर थी अपनी,
तो उन्होंने एक चेन बना ली थी पत्थर को आगे सप्लाई करने के लिए। सप्लाई मीन्स कि जहाँ पे उनको पत्थर का ढेर लगाना था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो उन्होंने काम को जल्दी फारी करने के लिए इस तरीके से चेन बनाई कि फटाफट से वो काम हो सके हम लोगों को। देखिए आज रोड ब्लॉक कर दिया इसने। और पीछे देखो, ये क्या पालतू पशु है? अच्छा भैंस है यार। ये जा रहा है आगे, गाइड कर रहा है इनको। बफेलो एंड काउज। जर्सी का कितनी सुंदर है, ब्लैक कलर की। ये वाली गाय कितनी सुंदर है, ब्लैक बिल्कुल। हमारी कार्लो होती थी ऐसे मायके में। हाय चला नहीं जा रहा फिर इससे। है कौन ये क्यों ना पहचानो ये कौन है अभी जान फाइट पूछ से वैसे छुपा दी इसने। डर भी रहा है ना और लड़ना भी है। ये भी भागेगा, वाइट वाला भी इसके पीछे भागेगा। ये भागा और फिर वाइट वाला इसके पीछे भाग गया रास्ते से, छोड़ के चला गया वाइट वाला। बारिश का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है अभी भी। देखो धुंध वैसी ही है बरसात वाली, जबकि ये महीना बिल्कुल साफ जाता था। बट ये देखो बारिश है। ये तो होता ही है पहाड़ों में कि 12 महीने बारिशें होती है, बट बरसात इतनी लंबी जाएगी ये पता नहीं था। इस बार सर्दी भी ऐसी थी, बरसात भी ऐसी हुई। अब दोबारा से पता नहीं सर्दी कैसी होगी। और यहाँ पे हमने घास कटवाया था, बारिश से ये ख़राब हो जाएगा। ये कटवा के रखा था घास, मौसम साफ़ नहीं होता तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी तो ठीक है, तभी आज थोड़ी धूप लगी थी तो थोड़ा सूख गया था, बट हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। देखिए लोगों के इस बारिश की वजह से बहुत काम रुक जाते हैं। किसी के सीज़न चला है और किसी के घास का, जैसे शौज बोलते हैं, हमारे घास काटने का जो टाइम होता है उसको हम हमारे शौज बोलते हैं। तो ये शौज भी ख़राब हो जाएगा। तो क्या हुआ है ना, घास काटने का काम हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें हैं। और जैसे हमारे बॉल लग रही थी वहाँ सड़क से, तो उसकी सुपरविज़न के लिए हम भी खड़े होते हैं। वैसे तो उनके सुपरवाइज़र होते हैं, बट हम भी खड़े रहते हैं वहाँ पे ना। थोड़ा होता ही है कि अपने घर के पास जो दीवार लग रही है, ऐसा लगता है कि कहीं हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होती है, बट एक घर होता है ना, बुज़ुर्गों की मेहनत, मतलब मेहनत क्या, जो सारी उम्र की कमाई हुई पूंजी होती है वो सारी उसी में लग जाती है घर बनाने में। तो थोड़ा सा भी खतरा हो उसके लिए तो डर लगता है। तो पापा और मम्मी तो काफ़ी डरे हुए थे, तो मम्मी इस चक्कर में शिमला ही चले गए, तो मुझे घर आना पड़ा। और खैर मेरे आने से तो क्या होगा, जो उन्होंने काम करना है रोड वालों ने तो वही करेंगे। और आजकल कुछ भी काम नहीं है करने के लिए, बस खाना खाने का, सोने का, गप्पे मारने का, बस यही काम रह गया, बाकी कोई काम नहीं है। ये घासे को काट के रखिए, काला पड़ जाएगा। अगर एक दिन भी अब बारिश ज़्यादा होगी ना इसमें तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी तो ऐसा ना हल्की हल्की बारिश है। ये वाला घास चाची का है, इसको भी हम ही कटवाते हैं, बट अभी ये काटा नहीं है, हम बाद में काटेंगे। पहले हमने अपने वाला घास काटा है। चलो अभी आंटी को बोलूँगी गाय धोने के लिए। मैं और आपसे शेयर करना भूल गई। और आंटी बहुत खुश है आजकल। खुश इसलिए है क्योंकि आंटी के घर में एक मेहमान आ रहा है और वो इतने एक्साइटेड है ना, जैसे मुझे बुआरी बोलते हैं वो। और वो एक्साइटमेंट क्या है मैं आपसे जल्दी ही बताऊँगी, शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, या इस वीडियो में भी अगर वो जल्दी से होगी वो खुशखबरी तो मैं जल्दी से बताऊँगी आपको। तो बोलते हैं बुआरी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और खुश हैं तो एक्साइटमेंट में कहीं मैं ही ना बता दूँ कि आंटी खुश क्यों है, वो मैं आपसे सस्पेंस ही रखूँगी। कुछ और चेंज करती हूँ टॉपिक, नहीं तो शायद मेरे मुंह से ही निकल जाए, क्योंकि लेडीज़ के पेट में कोई बात नहीं रहती, वो निकल ही जाती है। तो मैं वो बात शेयर नहीं करूँगी। शेयर करूँगी सिर्फ आपसे ये जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वही चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। अभी तो आपसे ये शेयर करती हूँ कि हमारी भूरी और मिडोरा क्या कर रही है। हेलो मिडोरा, भूरी। अभी इनको हरा घास नहीं ना, सूखा घास दिया है तो इतना रेलिश नहीं कर रही है सूखे घास को। हम भी सूखा खाना खा पसंद करते हैं, हमारे को बड़ी सब्जियां, सैलेड, क्या क्या चाहिए होता है खाने के लिए, तो ये भी ऐसी है। हम तो मुंह से बोल भी देते हैं, ये बेजुबान होते हैं, बोल नहीं सकते। तो इनको तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। अगर हम देंगे तो ही पेट भर पाएंगे, नहीं तो ये
ऐसे ही रहेंगे बेचारे। आंटी की वार्तालाप गाय के साथ। बिडोरा, आंटी गुस्सा कर रही है? गुस्सा करती है आंटी? तू बैठ जा, कहाँ देख रही है? इसको पता है मेरा नाम बिडोरा है। और फिर इधर आ गई। सोचते क्या मैं सोना नहीं देगी? बॉडी आ गई तू। आंटी के घर में खुशी की किरण, मतलब किरण उनकी बहू आ रही है जो शादी करके उनका बेटा घर ला रहा है। सारा ठीक हो? अच्छा, ऐसे छूते मत था। पान पराग से बारातियों का स्वागत। और वही क्या हाल है? हाँ, पहले हमारे भी रिवाज है। और क्या करना पड़ता है? आगे आगे। थोड़ा आगे आओ आगे। ऐसे इसे उंगली लगाते हैं। लड़के को अंगूठे से लगाना, अंगूठे से। सब कुछ होना है अब आज तो सब कुछ होना है। फूल लगा कान के ऊपर जी। दूध लाई दी दूध लगाना कान के पीछे फूल ऐसे टैंकी मार दो। तो सुनने पड़ता पप्पा को सुनने बदे ये तो घर का जान जाता नहीं और वही ना जिंदारे जान ज्यादा मलाई चिमटी कर रहे आई दिए दिया माँ को जाएंगे आज मान उठेगी पैसे एक जन डाल दो, हाथ लगा दो। कौन पहनाएगा माला? रमा आप पहनाओ, आ जाओ। अरे काली पहनाएगी नहीं और रमा तो वो शादी के साथ आई है तू क्या हुआ? बहन तो बहन ही है ना। आ जाओ, एक माला पर लो काली। एक ही है मैंने पहना लिया नीचे। हाँ वो नहीं देखो। डंग 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 करो। भाभी को भाई आंटी आंटी लगाओ। टीका लो आंटी। आंटी इनका ला जाओ आगे। आप अभी नहीं रहना। करो पूजा। मस्त मानसा। इनको अंगूठी से लगाना हैं जेंट्स को अंगूठी से लगाते हैं। और ये आंटी इससे लगाना। आज मैं दिन भर से मोबाइल छोड़ दी अगर चल पर अंकल को माला पहनाओ। अंकल डालो पैसे। हाँ डालना पड़ता है ये थाली रखते ना थाली। हे भगवान ज्यादा आ गया अंकल। 100 रुपए और है अंदर इसमें। कोई बात नहीं खाना दे। लगाओ ठीक है। आंटी हम घर से आए हुए आदमी अढ़ाई टिक्की हो गई है ज्यादा भी डालते तो अपने घर में रहना था खाने नहीं जाते नहीं तो हम बांटेंगे फिर आपस में। अरे पूजा करना भूल गई अब कर लो। रमा अभी आओ। रमा और दी बेटी तो है ये तो यही जाए ऊपर। हाँ संजू वाले पैसे डालने हैं। अरे भाई को पार देना भाई को पार देना अरे पार देना ये उड़ा ले आले उन तक नहीं लो ना
और हम आएंगे। माला तो नहीं रहा तो फूल दे दो। ये माला दीजिए। नहीं रहने दो पड़ता। कोई बात नहीं, लगा दिया बहुत हो गया तो और क्या है। लगा दिया अभी डालो, अभी थाली में डालना पड़ता है क्या? 10 रुपए दे दो। 10 रुपए डालो चाहे बेटा, अभी डालना पड़ता है। ना 10 ही दो, 10 ही दो। आंटी का तो बोले संदीप यहाँ का ना अंदर जाओ, आप कलश में करें ना फिर। और यहाँ पे हो रहा है गृह प्रवेश। थोड़ा क्लियर वीडियो नहीं है बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि गृह प्रवेश हो रहा था। पैसे देना पड़ते हैं आंटी, पैसे दो दोनों। दूर के पैसे भी देने पड़ते हैं। अच्छा अपनी बारी में थाली में भर दिए। पैसे दे, या आंटी कहाँ गए? पैसे दो, पैसे दो। आंटी इधर फिर रमा को अब दीदी को नहीं कुछ छोड़ दो जाना। दीदी को तो मम्मी तो इधर पैसे मेरे में बहुत हेला कर रहे हैं तुम लोग। पैसे दो ही खाली आई हुई है ना। ये दे मेरा मेरे ये दे के रमा। हमारी लड़की को तो आज आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उनका बेटा शादी करके आ गया था नेपाल से। पर ये नेपाली नहीं है, वो पूरे लोकल हमारी तरह, क्योंकि बचपन में पैदा भी यहीं पे हुए, रहे भी यहीं। और ये बेटी जॉब करती है उनकी और बहुत अच्छी कंपनी में है। और लड़का है वो भी जेसीबी चलाता है। जेसीबी को चलाना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। और बहुत अच्छे बच्चे इनके, इतने संस्कारी बच्चे हैं ना, हमें लगता ही नहीं है। मेरे मतलब मैं इनको देवर और ननद की तरह ही ट्रीट करती हूँ। हमारे पास काफ़ी सालों से हैं ये। तो यहीं पे ये लड़की पढ़ी और मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपसे कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। ITI की उसने, उसके बाद एक अच्छी कंपनी में इसको जॉब भी लग गई थी। और ये भी बेटा भी बहुत सोबर है, बहुत इज्जत करने वाला है। हमें लगते ही नहीं है कि ये आंटी इतनी दूर से हमारे पास रहते हैं और मतलब एक घर के मेंबर की तरह रहते हैं हमारे पास। दादाजी तो इनको ऐसे मानते थे ना कि मेरी फैमिली है। हम लोगों को डांट देते थे दादाजी, बट इनको गुस्सा नहीं करते थे। तो ये बच्चे भी बहुत अच्छे निकले। बस भगवान नज़र ना लगाए, इनकी फैमिली को ऐसे हंसते खेलते रहें और सदा हमारे पास ही रहें। आप यहाँ से ना जाए क्योंकि फैमिली मेम्बर का जाना अच्छा नहीं लगता। बस यहीं रखना इनको अपने पास।